कनकपुर ग्राम सभा में बेटे और बहू ने मिलकर वृद्ध महिला को पीटा। महिला पहुंची सूर्यावा थाने। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कनकपुर ग्राम सभा की एक वृद्ध महिला सूर्यावा थाना परिसर में पहुंची। उस समय वह भौचक्क रह गए पुलिसकर्मी जब बताने लगी कि बेटे और बहू ने मुझे मार के घर से निकाल दिया है। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी को बुलाया गया। महिला पुलिसकर्मी ले गई वृद्ध महिला को महिला डिस्क के पास, वहां की है पूछताछ, ली है शिकायती पत्र, पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन आज मानवता हुआ है तार तार जब एक वृद्ध मां को बेटे और बहू ने पीट कर इस हालात में कर दिया कि सूर्यावा थाना परिसर में पहुंचना पड़ा। सूर्यावा स्थित चौक बाजार में 55 वर्षीय एक व्यक्ति स्कूटर से गिरा हुआ घायल, सीसी कैमरे में हुआ कैद। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूर्यावा नगर स्थित चौक बाजार के पास 55 वर्षीय एक व्यक्ति अपनी स्कूटर स्टार्ट किया और घर जाने के लिए निकल पड़े। तभी कुछ गए थे, मात्र 10 से 5 मीटर दूरी पर स्कूटर अपनी मोड़ नहीं सके और सीधे जाकर खड़ी बाइक में भिड़ गए। बाजार में इन दिनों बाइक भी दुकानों के सामने खड़ी रहती है, जाम भी होता है, लेकिन यह बाल बाल बच। भंडा ग्राम सभा में आयोजित राजपूत क्रिकेट क्लब का हुआ समापन। भदोही को हराकर सैयदाबाद हुई विजयी। अभोली विकास खंड के अंतर्गत भंडा ग्राम सभा में राजपूत क्रिकेट क्लब द्वारा राजपूत कप क्रिकेट प्रतियोगिता किया गया था आयोजन, जिसमें आज फाइनल मैच खेला गया। भदोही को हराकर सैयदाबाद हुई चैंपियन। मुख्य अतिथि के रूप पहुंचे हैं युवा भाजपा नेता डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला। कमेटी के पदाधिकारियों ने उन्हें माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। खेल समाप्त होने के बाद मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला ने खिलाड़ियों को उनके पुरस्कृत किया, नगद पुरस्कार दिया और साथ ही जो इनाम के लिए आए थे किट, खिलाड़ियों को उन्होंने प्रदान किया। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की युवती हुई घर से गायब। घर वालों ने युवक के ऊपर लगाया आरोप। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव से एक युवती घर से निकल गई, जबकि परिजनों ने एक दूसरे गांव के युवक के ऊपर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए सूर्यावा थाने में दिया तहरीर। वहीं युवती के सहेली को से भी महिला पुलिसकर्मियों ने पूछताछ की। फिलहाल युवती के परिजनों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस युवती और युवक की तलाश में जुट चुकी है। नथईपुर ग्राम सभा में 16 वर्षीय युवती ने घर में फांसी लगाकर की हत्या। नथईपुर ग्राम सभा में उस समय कोहराम मच गया जब 16 वर्षीय, जिसका नाम खुशी बताया जा रहा है, पुत्री स्वर्गीय प्रकाश, घर में फांसी के फंदे से झूल गई। आसपास के लोग पहुंचे, पुलिसकर्मी भी पहुंचे हैं। शव को कब्जे में लेने के बाद लिखा पढ़ी करने में जुट चुके हैं। फिलहाल गांव जुटा हुआ है। कनकपुर ग्राम सभा में बेटे और बहू ने मिलकर वृद्ध महिला को पीटा। महिला पहुंची सूर्यावा थाने। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कनकपुर ग्राम सभा की एक वृद्ध महिला सूर्यावा थाना परिसर में पहुंची। उस समय वह भौचक्क रह गए पुलिसकर्मी जब बताने लगी कि बेटे और बहू ने मुझे मार के घर से निकाल दिया है। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी को बुलाया गया। महिला पुलिसकर्मी ले गई वृद्ध महिला को महिला डिस्क के पास, वहां की है पूछताछ, ली है शिकायती पत्र, पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन आज मानवता हुआ है तार तार जब एक वृद्ध मां को बेटे और बहू ने पीट कर इस हालात में कर दिया कि सूर्यावा थाना परिसर में पहुंचना पड़ा। सूर्यावा स्थित चौक बाजार में 55 वर्षीय एक व्यक्ति स्कूटर से गिरा हुआ घायल, सीसी कैमरे में हुआ कैद। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूर्यावा नगर स्थित चौक बाजार के पास 55 वर्षीय एक व्यक्ति अपनी स्कूटर स्टार्ट किया और घर जाने के लिए
निकल पड़े। तभी कुछ गए थे मात्र 10 से 5 मीटर दूरी पर स्कूटर अपनी मोड़ नहीं सके और सीधे जाकर खड़ी बाइक में भिड़ गए। बाजार में इन दिनों बाइक भी दुकानों के सामने खड़ी रहती है, जाम भी होता है, लेकिन यह बाल बाल बच ज्ञानपुर स्थित मुख्यालय पर बने कलेक्टर सभागार में आज बाल समिति के अध्यक्ष रीता साहू ने की बैठक में एसडीएम ज्ञान प्रकाश यादव भी उपस्थित रहे। उन्होंने तमाम बातों की जानकारियां ली और लोगों से कहा, जो भी कुछ कहा हम ले चलेंगे, सीधे जोड़ते हैं किस तरह से एक दूसरे से बात हुई, कैसे लोगों को बताया जा रहा है पूरी बात, और समझाने के अलावा फिर वहाँ से वो अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ी। उसके हिसाब से गए थे हम लोग और अंदर तक जाके देखे, उनके उसमें पूरे आई कार्ड लगा हुआ है, पूरा कार्ड बना हुआ है उनका कि ये काम कर रहा है। और मशीन जो फैक्ट्री में नहीं मिलेगा, फैक्ट्री में नहीं मिलेगा, घर के अंदर कर रहा है उसको हम नहीं देख सकते। अनुबंध इस तरीके से कि गांव को ठेका दे रखा होता है लोगों को, हाँ। वहाँ अपने घरों पे विनवाई करवाते हैं, फैक्ट्री के अंदर कुछ नहीं है। अब जो बच्चे रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो भी सीखने के बाहर बैठ जाते हैं। कोई पड़ोसी का बच्चा आ जाता है तो वो भी सीख जाता है, हम भी सीख लें। उस पर लगता है कि हमको पर डे 300-400-500 रुपया मिलता है, हम जल्दी क्योंकि सर मैडम गरीब है तो बिहार के वहीं से बच्चे लाते हैं। ज्ञानपुर स्थित डायट में आज विचार उत्सव का कार्यक्रम रखा गया। यह कार्यक्रम शिक्षकों के बीच हुआ, जिनकी हुई है नवनियुक्तियां। कार्यक्रम नंदला गुप्ता द्वारा रखा गया था। उसके बाद विचार उत्सव कार्यक्रम में जो शिक्षक हुए उन्हें चयनित किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय व अन्य को सातवां पुरस्कार दिया गया। यह आप आयोजन देख रहे हैं डायट स्थित राधा कृष्ण हाल में आयोजित हुआ। ज्ञानपुर स्थित मुख्यालय पर बने कलेक्टर सभागार में आज बाल समिति के अध्यक्ष रीता साहू ने की बैठक में एसडीएम ज्ञान प्रकाश यादव भी उपस्थित रहे। उन्होंने तमाम बातों की जानकारियां ली और लोगों से कहा, जो भी कुछ कहा हम ले चलेंगे, सीधे जोड़ते हैं किस तरह से एक दूसरे से बात हुई, कैसे लोगों को बताया जा रहा है पूरी बात, और समझाने के अलावा फिर वहाँ से वो अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ी। उसके हिसाब से गए थे हम लोग और अंदर तक जाके देखे, उनके उसमें पूरे आई कार्ड लगा हुआ है, पूरा कार्ड बना हुआ है उनका कि ये काम कर रहा है। और मशीन जो फैक्ट्री में नहीं मिलेगा, फैक्ट्री में नहीं मिलेगा, घर के अंदर कर रहा है उसको हम नहीं देख सकते। अनुबंध इस तरीके से कि गांव को ठेका दे रखा होता है लोगों को, हाँ। वहाँ अपने घरों पे विनवाई करवाते हैं, फैक्ट्री के अंदर कुछ नहीं है। अब जो बच्चे रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो भी सीखने के बाहर बैठ जाते हैं। कोई पड़ोसी का बच्चा आ जाता है तो वो भी सीख जाता है, हम भी सीख लें। उस पर लगता है कि हमको पर डे 300-400-500 रुपया मिलता है, हम जल्दी क्योंकि सर मैडम गरीब है तो बिहार के वहीं से बच्चे लाते हैं।